हेलो फ्रेंड, नमस्कार। बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। छोटी से छोटी बारीकियां जिस कारण से हमारा ब्लाउज बिगड़ जाता है, तो पीछे वाला फ्रंट पेज को मैं उठाऊंगी। जो फ्रंट पार्ट होता है उस इस तरीके से उसको फोल्ड करके 1 इंची कम कर देंगे और 4 डॉट का निशान हम लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से हम पीछे पार्ट को रखेंगे फैब्रिक के ऊपर और हम चारों तरफी से चौक के निशान हम इसके आर्म होल इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। और यहाँ से बेल्ट भी हमारा निकलता है और ठीक यहीं से 1 इंची का मार्जिन लेते हुए ये साइड में निशान हम लगाएंगे। और ये आगे के जो है जहाँ काज बटन होती है, चारों तरफी से हम इस तरीके से निशान हम लगाते हुए 4 डॉट की पूरी जानकारी लें। अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटी को पुश कर लीजिएगा। और ये जो बैक पार्ट होता है उससे हम 1 इंची तो कम लिए हैं, उसके बाद भी 13 इंची की लंबाई है। 13 इंची की लंबाई होते हुए में भी कुछ इस तरीके से तिरछा हमें लेना है। अब इसमें हम 4 डॉट का निशान लगाएंगे। अगर दोस्तों आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको पूरी बातें समझाने का प्रयास करूंगी। और जैसे मैं इस तरीके से जो कटिंग बता रही हूँ, आप इस तरीके से स्टिच करेंगे तो बिल्कुल ब्लाउज परफेक्ट आएगा। 34 साइज के भी बेल्ट ये बन सकता है। 35 होगा तो भी ये बेल्ट 4 डॉट चलेगा। 36 होगा, जिसका चेस्ट बड़ा भी होगा उसके में भी ये बिल्कुल ही 4 डॉट बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो दोस्तों वीडियो को आप शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग वीडियो तो देखते हैं पर लाइक करना भूल जाते हैं दोस्त। प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर लाइक नहीं रहता वीडियो में तो हमको अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि आपको वीडियो पसंद नहीं आया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर हमारे हमारे समझाए द्वारा अगर आप कटिंग करके स्टिच कर लेते हैं और इस फिटिंग अगर परफेक्ट आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे भी बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। तो धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। इससे जुड़ी हुई बातें आपको बहुत सारी जानकारी